नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ टैक्सेशन। ओके, थर्ड वाले चैप्टर में सिर्फ टैक्स के रेट्स थे और कुछ नहीं था। अभी जो फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं उसमें हम लोग एक्चुअल में फाइंड आउट करेंगे इनकम एज वेल एज टैक्स रेट। इसमें ना दो टाइप का इनकम का कैलकुलेशन है, मतलब दो टाइप के सम्स है। एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। इंडिविजुअल मतलब क्या है, सिंगल पर्सन है और उसका हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इनकम फाइंड आउट करना है। ये हो गया इंडिविजुअल। और एचयूएफ का मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहाँ पे फैमिली बिजनेस है, एक मेन पर्सन है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, बराबर है, और उसके फैमिली मेंबर्स को बोला जाता है को पर्सन। तो अगर हम लोगों को एचयूएफ का इनकम दिया तो उसका इनकम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर टैक्स कैसे करेंगे। तो ऐसे इसमें दो टाइप के सम्स आपको मिलेगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है नंबर, क्या नंबर है, ओके। मिसेस गायत्री सोनम owns a 2 houses in Mumbai। मिसेस गायत्री सोनम के कितने हाउसेस है, Mrs. Gayatri Sonam owns 2 houses in Mumbai and particulars of her income from a properties for the year ended 31st March 2018 is given below। तो पता चला मिसेस गायत्री का खुद का 2 प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे दे दिया, तो शी इज रिसीविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कौन से कैटेगरी का आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। पता है ना इनकम के हमारे 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, जॉब कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया उसमें से इनकम हो रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, खुद का बिजनेस है, खुद का प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एसेट्स को सोल्ड किया, इनकम हुआ, कैपिटल गेन, और इन चारों को छोड़ के जो एक्स्ट्रा इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देन तो ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का फॉर्मेट है। नाउ हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, दैट इज अ एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, जो प्रॉपर्टी ओनर खुद यूज करता है उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट वन इज विच प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब जिस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने भाड़े पे दे दिया उसको क्या बोला जाता है, लेट आउट प्रॉपर्टी, LOP। नाउ फेयर रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, रेंट रिसीव्ड है, देन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब इसका एक फॉर्मेट है, याद आ रहा है तुम लोगों को किसी को, क्या फॉर्मेट है, पहले आता है फेयर वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों में से हाई, वो हायर अमाउंट एंड स्टैंडर्ड वैल्यू, दोनों में से स्टैंडर्ड रेंट दिया रहता है क्वेश्चन में, दोनों में से लोअर, वो लोअर वैल्यू को बोलते हैं RLV, सम करते करते एक्सप्लेन करूंगी, RLV एंड एक्चुअल रेंट दोनों में से अगेन हाई, उसको बोलते हैं GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्सेस व्हिच इज पेड एंड बॉर्न बाय ओनर। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर खुद पेड कर रहा है तो वो माइनस हो गए, अगर इसको ओनर ने पेड नहीं किया तो ये माइनस करने को अलाउड नहीं है। ओके, ये माइनस होने के बाद हम लोगों को मिलता है NAV, नेट एनुअल वैल्यू। फिर हम लोग माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ NAV एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कब, अगर हम लोग ने लोन लिया है 5 पर्पज के लिए, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रिन्यूअल ऑफ प्रॉपर्टी, यस और नो, एंड परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल एंड रिपेयर। अगर इन 5 पर्पज के लिए लोन लिया उसके ऊपर का इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी के शॉर्ट में रूल्स है, इनके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आता। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दैट इज इट। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे फॉर्मेट में मैंने बोला कि अभी नहीं, तो ये नहीं आएगा, इसको क्रॉस मार्क करके छोड़ दें। देन रेंट कलेक्शन चार्जेस नो, लैंड रेवेन्यू पेएबल नो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यस, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया तो ये आएगा। देन डेट ऑन विच लोन इज टेकन, लोन टेकन का डेट भी देके रखा, ठीक है, तो डेट कहाँ यूज होता है बताओ, फिलहाल इतना समझ। एंड देन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कहाँ पे आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, देखो वहाँ पे 80C। देन मिसेस सोमन, गायत्री सोमन also received the following other income, मिसेस गायत्री सोमन को और कुछ इनकम मिल रहा है, क्या क्या, डिविडेंड फ्रॉम मफतलाल इंडस्ट्रीज, अभी उसका एक्स्ट्रा इनकम हो गया, तो इनकम फ्रॉम व्हाट, अदर सोर्स क्या है, ठीक है, एंड एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन FD विद द बैंक ऑफ इंडिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। मिसेस गायत्री पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 फॉर सेल्फ पैचेक, उसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन 80D, मेडिकल पॉलिसी निकाला, उसके ऊपर का प्रीमियम पेड कर रहे हो, 80D में माइनस करने को अलाउड है, कितना, लिमिट है 25,000 और एक्चुअल पेड विच इज लोअर, तो वहाँ पे कितना पेड हो रहा है, 18,000, लिमिट क्या है 25,000 और 18,000 दोनों में से लोअर, मतलब कितना 18,000। वो भी रूल है, इफ इट इज पेड बाय कैश, अगर उसको कैश में पेड किया तो माइनस करने को अलाउड नहीं है।
अगर ये कैश के अलावा किसी और मोड में पेड किया, चेक, पेमेंट, डीडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तब जाके आप माइनस कर सकते हो। समझ में आ? तो सेल्फ के लिए इसमें दो ग्रुप है। सेल्फ मतलब खुद, उसका स्पाउस मतलब कौन? अपोजिट पर्सन। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए व्हाट? हस्बैंड। ठीक है, तो सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनको सबके लिए रूल है 25,000 एक्चुअल पेरेंटल एवरेज। समझ में आ? तो ये सेल्फ के लिए पेड कर रहा है तो 18,000 माइनस करने को अलाउड है अंडर सेक्शन 80D। समझ में आया? आगे देन नेक्स्ट इज व्हाट? कंप्यूटर नेट टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। हम लोगों को नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। खत्म, इतना ही बोला है। चलो सॉल्व करके दिखा दो। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर व्हाट? मिसेस गायत्री सोमल। तो यहाँ पे लिखा जाएगा नेम ऑफ एसएससी मिसेस गायत्री सोमल। ओके, फिर हम लोगों को चाहिए असेसमेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। जो भी हम लोग असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखेंगे। फिर हेडिंग क्या आएगा? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, आपको क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर दिया रहेगा, उसका प्रीवियस वाला प्रीवियस ईयर आप लिख सकते हो। सही है। आगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में क्या होगा? सी अमाउंट के कॉलम बनेंगे 3, 1, 2 एज वेल एज व्हाट? 3। सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज व्हाट? अमाउंट। बता दो। उसके बाद हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इनकम, स्टॉप टॉकिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दो हाउसेस, फर्स्ट टाइम एज वेल एज व्हाट? सेकंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसओपी, सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? एलओपी। तो यहाँ पे सॉल्व होगा एसओपी का और यहाँ पे सॉल्व होगा एलओपी का। एक के नीचे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हेडिंग है। उसके लिए चाहिए आरएल, ये भी हेडिंग है। उसके अंदर चाहिए फेयर रेंट। व्हाट इज द फेयर रेंट गिवन इन द क्वेश्चन? बोलो। 4 लाख 6 लाख। दोनों का लिख देते। 4 लाख 6 लाख। नेक्स्ट आता है म्यूनिसिपल वैल्यू, दैट इज म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू। शायद नहीं है, ठीक है? हाँ है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है। कितना? 4 लाख 20, 6 लाख 10। 6 लाख 10। यहाँ तक क्लियर है? अकॉर्डिंग टू रूल फेयर वैल्यू म्यूनिसिपल दोनों का हायर कंपल्सरी। अभी हायर कौन है बताओ? 4 लाख करते विधि। और यहाँ पे ये समझ में आ। फिर आता है हम लोगों का विच स्टैंडर्ड रेंट। चेक करो दिया है क्या क्वेश्चन नहीं। देखो फेयर रेंट का मतलब क्या होता है? उस एरिया में जो रेंट चार्ज किया जाता है सिमिलर टाइप के रूम को, स्क्वायर फीट के एरिया को, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करके देता है कि इतने स्क्वायर फीट के लिए इतना रेंट होना चाहिए। दैट रेंट इज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड स्टैंडर्ड रेंट मतलब बाय लॉ, बाय रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो रेंट डिक्लेयर है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ये आपको ढूंढने का जरूरत नहीं, ये दिया रहेगा तो लिखो, अदरवाइज इग्नोर कर दो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट? नहीं दिया, डैश कर दो। इन दोनों में से हाईएस्ट, तो वी कैन से दैट हायर ऑफ ए एंड बी। मैंने आपके लिए लिख दिया, ये ए है, ये बी है ना। फिर इसको लिखेंगे, चलो सी, इसको लिखते डी। अब आएगा आर एल बी, और ये कैसे होगा? लोअर ऑफ सी एंड डी, मतलब इन दोनों का लोअर। बट कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए तो सेम कॉपी होगा, अगर कुछ होता तो दोनों में से लोअर देते। दैट इज 4,20,000 एंड व्हाट? आरएल भी हो गया। अब क्या आता है? एक्चुअल रेंट। एसओपी का मतलब क्या? खुद यूज कर रहे हैं। अगर जो प्रॉपर्टी खुद यूज करते हैं वहां से रेंट मिल सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये डैश ऑलवेज। एंड व्हाट इज एक्चुअल रेंट? इससे बोलो 6 लाख 50। देखो दिया है क्वेश्चन में, बोला ना 6 लाख 50 खुद दिया हमने, तो यहाँ पे आएगा 6 लाख 50। नाउ अब इस स्टेप से ये अलग सॉल्व करेंगे, ये अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एसओपी के रूल्स अलग है, एलओपी के रूल्स अलग है। एलओपी का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो आपने भाड़े पे ले लिया पूरे 12 महीने और वहाँ से रेंट मिलता है, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी जो खुद यूज करो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इन दोनों के रूल अलग है यहाँ से। और ये स्टेप है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सही है। अब ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है एसओपी में कंपल्सरी मिल, ऊपर कुछ भी होने दो, ये कंपल्सरी
सही है। फिर क्या होता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 23(1), उसके अंदर आता है म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कब, इफ इट इज पेड बाय ओनर तभी आएगा, बट एसओपी में ये भी कंपल्सरी नहीं है, दिया रहेगा तभी भी नहीं। तो अल्टीमेटली 0 माइनस 0 क्या आएगा, और इसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, इसी को बोलते हैं एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। कुछ नहीं है, वापस से क्या होगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), सही है। अंडर सेक्शन 24(1) के अंदर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कितना आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ व्हाट, एनएवी का 30%। एनएवी है क्या, नहीं है, एक्चुअली ये रूल है 30% ऑफ एनएवी, बट एनएवी नहीं है तो ये भी क्या आ जाएगा, नहीं आ सकता। एसओपी में ये सब जीरो होता है, बस इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, उससे अलावा कुछ। फिर आता है व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी एसओपी के इंटरेस्ट ऑन लोन के कुछ रूल्स हैं, ध्यान दो। सिर्फ एसओपी, क्या एलओपी के नहीं, सिर्फ एसओपी के। एसओपी के लिए अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये ऑब्जर्व करो, लोन क्यों लिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोन, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड 3 R's, मतलब क्या, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। ओके, अगर हम लोगों ने लोन लिया प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, या तो 3R मतलब रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने लोन इसके लिए लिया तो रूल है 30,000 और एक्चुअल पे whichever इज लोन, मतलब जितना आपने पेड किया वो इंटरेस्ट, या तो 30,000 दोनों में से लो। ओके, बट यही लोन अगर आपने परचेस हो तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो कब लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ इट इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999 तो 30,000 और एक्चुअल पेड whichever इज व्हाट, लोन। बट वही लोन अगर आपने लिया आफ्टर 1 अप्रैल 1999 तो 2 लाख और एक्चुअल पेड whichever इज, समझा। तो अगर हम लोगों ने लोन लिया 1999 के पहले तो 30,000 और एक्चुअल पेड whichever इज लोअर माइनस कर, बट यही लोन अगर आपने 1999 के बाद लिया तो 2 लाख और एक्चुअल अमाउंट whichever इज लोअर माइनस कर। बट ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली एसओपी। तो ये प्रॉपर्टी एसओपी है, तो चेक करो इंटरेस्ट ऑन क्वेश्चन में कितना देके रखा है, 1,60,000। और ये कब लिया लोन, दैट इज 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो 2 लाख और एक्चुअल पेड whichever इज लोअर, कितना पेड कर रहे हो, 1,60,000। तो यहाँ पे कितना माइनस करने के लिए अलाउड है, समझ में आया, राइट है, ओके। तो फिर उसका हम लोग इनकम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज हाउ मच, 1,60,000, वो भी नेगेटिव, और इसको बोलेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यस और नो, हाउस प्रॉपर्टी सब क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट है जी। पास करो यहाँ पे, ये समझा क्या, अगर अभी दिखा ना मैं रिटर्न ले लूंगी नहीं रिटर्न को, 1,60,000 यहाँ तक क्लियर है। अब जाते हैं इसके ऊपर, एलओपी के रूल्स अलग है, एसओपी के रूल्स है, एसओपी को सॉल्व किया। अभी एलओपी का रूल क्या है, हायर लोअर अगेन हायर, हायर लोअर हायर। तो हायर कितना है, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है, 40,000, जितना है पूरा का पूरा माइनस करो, मतलब कितना मिलेगा, 6,10,000। इसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी का 30%, तो इसका 30% 1,83,000 करके देखो, सही है ना। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कितना दिया क्वेश्चन में, चेक करो, 1,50,000। एलओपी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, जितना दिया उतना पूरा का पूरा माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,50,000। ये दोनों माइनस होने वाला है, इस अमाउंट में से ये और ये माइनस होगा, कितना आ गया, कितना, 33,000 पक्का, बस वही नहीं, 6,10,000 में से ये दोनों माइनस करो, 3,33,000 माइनस हो रहा है। कितना आया, 2,77,000 आया। ये इनकम हुआ,
पॉजिटिव है ना, इनकम ज्यादा है, इसमें से एक्सपेंस माइनस से इनकम हुआ, तो ये क्या होगा इनकम। बट आपको फाइनल इनकम चाहिए, उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो कैसे आएगा, तीसरा वाला तो मैंने लिख दिया, इसका फोटो लेना मुझे रफ करना पड़ेगा, लास्ट वाले का। सिर्फ इसका रफ करने का थर्ड कलर यूज होगा ना, करो रफ। ये लिख के रखना मार्जिन में कहीं ना कहीं। हाँ अब ध्यान देना। 11th नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। तो सेटअप में क्या सीखा था, एक प्रॉपर्टी में इनकम हुआ, उसमें से दूसरा लॉस माइनस होता है, याद आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इस इनकम में से इस एक्सपेंस को माइनस करो। 2,77,000 माइनस 1,60,000 सही है। और ये यहाँ पे आएगा फाइनल 1,70,000 फॉर कॉलम इनकम फ्रॉम हाउस। हो गया पॉइंट नंबर 8, इसको बोलेंगे ए। अब कौन सा हेड है बता, और कौन कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी तो है। यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, यस पॉइंट नंबर भी लिखना भूलना मत। चलो बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहला वाला क्या मिल रहा है उसको, इंडस्ट्रीज, मफतलाल इंडस्ट्रीज कुछ करो, ठीक है कितने का, ओके इनर में लिखा, फिर और उसको प्लस माइनस है क्या उसमें, नहीं तो सेकंड कॉलम में लिखा, फिर इंटरेस्ट है ना ऑन एफडी कितना, ओके और कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्या, नहीं, इनका टोटल सीधा बाहर के कॉलम में नेक्स्ट लाइन में, और उसको लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दिस इज द पॉइंट नंबर बी। हो गया, तो इस पर्सन को दो जगह से इनकम मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। अब इनका निकालेंगे टोटल, इसको बोला जाता है ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, दैट इज ए प्लस बी। चलो बोलो ए इज अ व्हाट 1,70,000 प्लस बी इज अ व्हाट 30, कितना हो जाता है 1,04,000, सही है। इसमें से लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अब 80 वाले डिडक्शन में आई थिंक 80 डी है, मेडिक्लेम प्रीमियम कितने का, एक ही है ना, बाहर लिख दिया। और कुछ है क्या चेक करो पक्का, हाँ ATC है प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी आएगा ATC हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट। ATC का लिमिटेशन है 1,50,000, उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते। तो ये कितना है 30 है, आराम से माइनस कर सकते हो, तो 30,000 यहाँ लिखा। और कुछ है शायद नहीं है, कितना आया 48,000। डिडक्शन क्या होता है माइनस करो, चेक करो कितना आया 1 लाख, अच्छा 99,000 समझा। और इसको बोला जाएगा व्हाट नेट $30,000 है ना, पॉइंट नंबर 11 में टेबल में। मुझे बताओ इसमें कुछ डाउट है क्या, अभी तक ये सम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद निकलता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, बट वो बाद में करेंगे, थोड़े सम करेंगे इनकम, फिर परसों से टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हाफ पेज छोड़ दें, समझा। ये यहाँ तक तो हम लोग ने लास्ट सेमेस्टर में सीखा था। अब इसका आगे का पार्ट मेन टैक्सेशन, क्लियर। पॉज करो।